नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद। तो आज के इस फंक्शन के कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आप सब तक ठीक-ठाक तरीके से हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो एक बार ओके कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं माफी चाहूंगा कि इतना मैं लेट हूं। एक्चुअली मैं उठा ही हूं। ऐसे तो मैं उठ गया था सुबह में, लगता है 6:30 में ही, लेकिन फिर इस उद्देश्य से सोए कि तुरंत 2-4 मिनट में 5 मिनट में मैं उठ जाऊंगा, लेकिन फिर उठे हम 7:36 में। तो तुरंत हमने मैसेज किया कि मैं 10 मिनट में क्लास प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि क्लास लेना जरूरी है। तो कभी कभी हो जाता है। मैं सोने की जो जो समस्या थी वो थोड़ा हो गया था। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है फंक्शन, जिसे हम सब लोग फलन बोलते हैं, इसमें हम सब लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। और फलन के प्रकार में हम सब लोग पढ़ रहे थे ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, मतलब आच्छादक और अनाच्छादक फलन के बारे में हम सब लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए अब इस पर विशेष अब हम सब लोग ध्यान देते हैं, समझने की बात करते हैं और धीरे धीरे इसमें अब कई सारे मेथड है, उस मेथड को हम लोग सीखेंगे। मजा आने वाला है। तो हम लोग पिछले क्लास में मैपिंग की चर्चा किए थे कि मैपिंग में कैसे बनाया जाता है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिससे आपकी क्लास की कनेक्टिविटी बन जाएगी। देखिए, एक मैं क्वेश्चन आप सबके समझ ले रहा हूं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि यदि if z2 w comma fx is equal to mod x इतना हो तो if है। इसी में हम लोग लिख रहे हैं if z2w fx is equal to mod x, then if is ऑप्शन ए 1 सॉरी ऑन टू आच्छादक, ऑप्शन बी इनटू अनाच्छादक, ऑप्शन सी बोथ दोनों, और ऑप्शन डी नन। पहले इस क्वेश्चन पर आप सभी का विशेष विचार प्रकट होनी चाहिए और आप बता सकें कि एकदम बेहतर तरीके से इसको कैसे बनानी। देखिए, यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो आप थोड़ा कल्पना करके देखिए कि धीरे धीरे करते करते आपको सिखा दिया गया है। यही क्वेश्चन आपके किसी मित्र को मिल जाए तो क्या इसे वो हल कर पाएंगे जो यहां क्लास नहीं करते हैं? उनके लिए समस्या हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर जेड का मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को हमें समझ लेने की जरूरत है। जेड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर 0 1 2 3 डॉट डॉट और -1 -2
ये सब आप सभी के समझ डॉट डॉट आ जाए, मतलब पूरे इंटीजर को हम लोग लिखेंगे इसमें, समझ रहे हैं ना। इसके बाद डब्लू का मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आ जाएगा, इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब यहां के बाद जब इसे हम लोग हल करने के लिए चलेंगे तो अब यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहां देखिए Z2 आपके पास W है, तो Z और इतना के बाद W और रूल आपके पास F आ गया, तो Z का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। और यही आप सभी के समझ अब W की बात कर दे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। दोस्तों आप ध्यान देने की कोशिश करें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया है, तो एक काम ऐसा हम लोग करते हैं कि अब यहां एफ 0 ले लिए, तो 0 का मॉड आप देखेंगे तो 0 आ जाए, तो इसका कनेक्शन तो इसके साथ होगा। यहां पर 1 ले लिए तो इसका कनेक्शन 1 का मॉड 1 आता है, तो 1 का कनेक्शन 1 के साथ होगा। -1 ले लिए तो -1 का मॉड +1 आ गया, तो -1 का कनेक्शन +1 के साथ हो। इसी प्रकार 2 का मॉड +2 आ जाएगा, इसका कनेक्शन इसके साथ, -2 का इसके साथ, 3 का इसके साथ और फिर -3 का इसके साथ। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर टोटल एलिमेंट जोड़ते चल जा रहा है, जैसे 4 का कनेक्शन इसके साथ और फिर -4 का इसके साथ। ध्यान दीजिएगा साहब, मतलब आपसे मैं पूछूं कि बताइए कोई सेट बी में खाली रह रहा है क्या, तो कहना कि खाली तो नहीं है। इसका मतलब कोई सेट बी में जैसे 5 आगे लेंगे, यहां पर यदि 5 रहेगा तो 5 का प्लस में और इधर -5 रहेगा तो भी प्लस, मतलब सेट बी का मतलब इधर वाला टोटल एलिमेंट कनेक्ट है और इस प्रकार के फंक्शन हो तो इसे कैसा फंक्शन बोला जाता है बताओ। ऑन टू आच्छादक बोलेंगे या इनटू अनाच्छादक बोलेंगे। इसमें यदि कोई बच्चा ये बोल दे कि सर फिर से एक बार समझा दीजिए, तो क्या उसे समझाना चाहिए कि अभी तक जो मेरे पास जूता है उस जूता का उस पर उद्घाटन कर देनी चाहिए। हमें तो लगता है कि अच्छा यदि मैं शिक्षक हूं तो उस पर उद्घाटन कर देना चाहिए, यदि मैं समझाने लगूं तो एक अच्छे शिक्षक की उत्तरदायित्व तो नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो ये भी होता है कि यदि उनके बच्चे सरल एवं सटीक तरीके से समझाने के बावजूद नहीं समझ पाता है तो उसको समझा ही देना चाहिए, और समझा देना चाहिए ये नहीं कि मैथ को उनको लात जूता चप्पल से जितना दे सकें लगातार जितना दीजिएगा, ये शिक्षक का परम कर्तव्य है। समझ गए ना, और मैं इसका निर्वहन करने में पीछे नहीं हटूंगा। नहीं समझ में आया तो जूता से देंगे, समझ गए ना। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे जो फंक्शन मिले इसको हम लोग ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। और इसका सही जवाब क्यों, क्योंकि इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए और सब का सब जुड़ जाएगा, 6 + 6 -6 से जुड़ेगा, 7 + 7 -7 से जुड़ेगा, और कोई इधर खाली नहीं रहेगा, और नहीं खाली मतलब ऑनटू हो। ठीक है, अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं, तब फिर यहां के बाद विशेष तरीके से सेम इसी क्वेश्चन में आप खुद देखिएगा। जैसे यहां पर आप सभी के समझ क्वेश्चन में दे रहा हूं कि यदि इफ Z to Z
कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स हो तो एफ है, एफ है, if f z to z comma fx is equal to mod x, then f is option A onto option B into option C both और ऑप्शन डी नन। आप सबको ये तय करना होगा कि ये कैसा फंक्शन है। देखिए कभी भी खुद को परेशान नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे से चलना है। देखिए अब इस तरह की बातें आप सब लोग समझ चुके हैं, तो अब यहां से थोड़ी सी हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पर आप सब लोग विशेष ध्यान देते हैं, तो आपको पहले जेड पर ध्यान जानी चाहिए। जेड का मतलब क्या होता है? तो यहां पर माइनस आप 3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इस प्रकार चलते, मतलब इधर की ओर भी जितना आप लिख सकते और इधर की ओर भी इंटीजर, यहां इंटीजर को जेड या आई से स्वीप करते, मैं जेड लिख दिया हूं और इस प्रकार आप बहुत सारे नंबर लिख सकते। देखिए अब यहां पर इस प्रकार हम लोग अब इसमें मैपिंग बना रहे हैं। यहां पर जेड टू जेड इस प्रकार चलेंगे और रूल आपके पास एक 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। मतलब जितना इधर लिख सकते हैं लिखते, और इसमें भी जितना लिखने की आवश्यकता है लिख सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स आ गया। एक बात को समझिए, जैसा सेम क्वेश्चन था वही है, केवल इसमें जेड से डब्ल्यू है, मतलब पूर्णांक से इंटीजर से आपका होल नंबर, और इसमें इंटीजर से इंटीजर है, बस इतना ही। अब दोस्तों यहां पर इफ 0 आप ले ली तो 0 का मॉड 0 आ जाएगा। इफ 1 ले लिए तो 1 का मॉड आप सभी लोग का यहाँ 1 आएगा। इफ -1 ले लिए तो -1 का मॉड +1 आएगा। तो 0 का कनेक्शन यदि आपको देखने के लिए बोला जाए कि 0 किसके साथ कनेक्ट हो, तो 0 0 के साथ हो। यदि मैं बोलूं 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, वन की यदि बात करूं तो 1 के साथ हो। लेकिन मैं बात करूं इसका -1 का, तो ए किसके साथ कनेक्ट होगा, ए 1 के साथ हो। अब यही बात आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर -1 +1 दोनों 1 के साथ कनेक्ट होता है। जैसे इससे पूछा जाए ई किसके साथ, तो +2 के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि -2 अगर रखेंगे तो इसका मॉड प्लस में आ जाएगा। और -2 का भी देखा जाए तो ये किससे कनेक्ट होगा, +2 से कनेक्ट। इसी बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि जैसे आप यहां पर यदि +2 रखें तो +2 का मॉड तो +2 आएगा, -2 का यदि भी मॉड आप लिखें तो यहाँ +2 आएगा। कई बच्चे हमसे पूछा करते थे कि सर एक बात बताइए कि जो मॉड पढ़ा रहे इसका प्रयोग कहां होगा, कितना नंबर का पूछे। जिस गधे ने हमसे ये पूछा करते थे कि मॉड कितना नंबर का पूछेगा, मन करता था मार मार के इन लोग का देह तोड़ दिया जाए।
आगे सब चीज अपने आप ऑटोमेटिक पता चलने वाला है। हमें केवल एक बात पर ध्यान देना है, कभी -1 आने वाला है क्या, -2 आएगा क्या, -3 आएगा क्या। यहाँ 3 रखे तो 3 के साथ कनेक्शन, यहाँ -3 रखे तो +3 के साथ कनेक्शन, कभी माइनस वाला आएगा ही नहीं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये ऑन्टो फंक्शन है। आच्छादक फलन नहीं, मतलब इस प्रकार के फंक्शन को इनटू अनाच्छादक फलन बोले। और इस पर आप सभी लोगों का विशेष ध्यान होने चाहिए, ऑन्टो नहीं इनटू फंक्शन होगा। और इतना जब आप कर लिए तो अब इस तरीके से ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो एक समझने की अब अलजेब्रिक मेथड पर हम लोग चलते हैं और उस पर अब हम सभी लोग यही क्वेश्चन को, ये तो ऑब्जेक्टिव में दिया करता था, अब कुछ मेथड को बनाएंगे, तरीका सीखेंगे और उस पर हम सभी लोग का विशेष ध्यान होगा। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक का स्पेलिंग सही है ना, गूगल से सर्च कर लेते हैं क्योंकि मेरा मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत मौजूद। अलजेब्रिक मेथड, ALGE The algebraic method is a collection of several methods used to solve a pair of linear equations with two variables. The most commonly used algebraic methods include the बीजगणितीय मेथड, हिंदी में भी बीजगणितीय मेथड आप लिख सकते हैं। ये तो मेरा बताया हुआ चीज है कि मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं, समझ गया ना। चलिए, अब इस पर अब विशेष आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, देखिए अब आप सभी के समझ अलजेब्रिक मेथड की बात किया जाए, बीजगणितीय मेथड, तो अब इस पर हम सब लोग विशेष तरीका से ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई फंक्शन दे दे तो इसमें मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एक आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे आप सभी के समझ यदि क्वेश्चन यहां दे दे इफ r टू r कॉमा यहां पर fx इज इक्वल टू x दे दी है। अब यहां पर विशेष ध्यान देना है, इतना हो तो सिद्ध करेगी f आच्छादक है। आच्छादक है मतलब इसी को आप लिख सकते हैं इफ r टू r comma fx is equal to x, then prove that f is onto। अब इसी क्वेश्चन को आप सब लोग को ऐसा कर दिया जाए, 2 मार्क्स में दे दिया जाए। ऐसे तो ए वाला क्वेश्चन नहीं देगा, इस टाइप पर देता है और इस पर हम सब लोग विशेष तरीका से, मैं इसलिए आपको 2 मार्क्स लिख दिया हूं, इस तरीका को समझिए। समझ गए ना, इस तरीका समझेंगे तो फिर अच्छा कर पाएंगे। मैं कई लोग को देख रहा हूं विषय वस्तु से भटक चुके। मैं जहां पर पढ़ा रहा हूं, जिस चीज को पढ़ा रहा हूं, फिर से मैं बोलूंगा, ईश्वर जैसा मुंह करके मत पूछिए। समझ गए बात।
इंसान के जैसा रही, और मैं अभी अलजेब्रिक मेथड पढ़ा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए, फालतू बात पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर विशेष चलेंगे, तो अब समझने की बात कीजिए, इफ आर शेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास एक्स दे दी, तो अब यहां पर विशेष आप सब लोग को ये ध्यान देना है कि जो आपके पास गिवन है एफ एक्स यहां इज इक्वल टू एक्स, अब साउंड जा रहा होगा, लेकिन फिर यदि साउंड आप सब लोग को ना मिले, क्योंकि हो सकता है ये भी साउंड गड़बड़ा जाए, कोई बैटरी चार्ज नहीं है, याद नहीं था, अभी आप सब लोग का साउंड गड़बड़ाया तो हमें पता चला कि बैटरी चार्ज नहीं है। तो अगर कभी भी फिर गड़बड़ा जाए तो सोच लीजिएगा कि समस्या हो गया, ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोग को समस्या ना हो। तो x बराबर यदि y दे दे, तो x बराबर y दे, तो अब यहाँ आगे वाला x पीछे वाला y बोलते हैं। अब एक बात समझिए, कहता है कि कोई भी आप y का मान इसमें से रखिए, कोई भी y का मान यदि आप रखते हैं x के लिए, यदि बिलोंग कर लेता है तो फिर मामला सेट। जैसे ही अब यहां पर आप सब लोग की इच्छा हुई कि y का मान कुछ भी ले लें, जैसे y आप सभी लोग को x इज इक्वल टू, अब कुछ भी y का मान आपको मालूम है कि यहां पर y बराबर आप ऐसा करते हैं कि y बराबर आपकी इच्छा है 5 रखने की, तो अब यहाँ y बराबर आप 5 रखते हैं तो x बराबर 5 आता है। तो y यहां पर वास्तविक संख्या है, पहले बात समझिए, यहां पर y यदि वास्तविक संख्या है, तो y यदि वास्तविक संख्या है, तो y के वास्तविक मान रखने के बाद जो x बराबर आ रहा है, क्या इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है? यदि y का मान इधर से रखने पर यदि x का मान भी इधर वाला में आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। कई लोग को ये सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता है इसमें। जैसे y का मान आप 5 रखे तो x का मान 5, तो ये भी वास्तविक संख्या है, मामला सेट। जैसे y का मान आप -5 रखे तो x का मान -5, और देखिए यहां रियल नंबर में x का वैल्यू -5, मतलब आप कह सकते हैं कि x जो है टोटल रियल वैल्यू के लिए बिलोंग कर रहा है, मतलब ऑल रियल वैल्यू बिलोंग्स टू आर, हम लोग बोल सकते हैं। मैंने पूरे रियल वैल्यू के लिए ये बिलोंग करता है, क्योंकि y का कोई भी मान आप रखिएगा तो सब का सब यहां पर समझिए कि पूरे रियल वैल्यू x में भी आ रहा है। यदि a रियल वैल्यू बिलोंग टू आर हो जाता है तो इसे ऑन टू बोलेंगे।
यदि ए डज नॉट बिलोंग कर दिया, मतलब यहां पर ई ऐसे करके कट जाता है, ध्यान दीजिए, ऐसा है तो समझिए कि ए ऑन टू हो जाएगा, यदि ऐसा आ गया तो ऑन टू नहीं होगा। बस इतना ध्यान देना है, 2-3 बार में आप समझ जाएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन में समझ जाइए। तो यहां पर इसमें y का कोई भी मान दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा, इसलिए a ऑन टू फंक्शन है। और a हम लोग लिख देंगे कि ऑन टू, यहां पर प्रूफ f इज ऑन टू मतलब f आच्छादक है, आच्छादक है। देखिए जो बच्चे यहां पर इसको समझेंगे, चलिए अब आप सभी के तक साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, सब लोग के पास ठीक ठाक तरीके से जा रहा है तो एक बार ओके कर दीजिए। अब होगा भी नहीं, ये दिमाग से हटा दीजिए। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बैटरी पड़ा हुआ था तो उस बैटरी का मैं यूज कर लिया हूं, अब मेरे पास फुल चार्ज है, ठीक ना। अभी याद आया कि ऐसी व्यवस्था है हमारे पास, इसलिए ये भी आप दिमाग में सोच रखे होंगे कि छुट्टी होने वाला है तो छुट्टी नहीं होगी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आप सभी के समझ दे दिए कि यदि if n to n fx is equal to 2x plus 3, या इतना तो छोड़ दिया जाए, यहां पर केवल और केवल हम लोग 2x ले लेते हैं, 2x। if n to n fx is equal to 2x, इतना हो तो सिद्ध करें कि f आच्छादक नहीं है। दोस्तों अब इस पर हम सभी लोग विशेष इंग्लिश में ध्यान देते हैं। if such that n to n comma fx is equal to 2x, इतना तो then prove that
that f is not onto अब आप सबको ये तय करना होगा कि अब इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप बहुत स्पष्ट समझ पाएंगे, अगला क्वेश्चन तक एकदम समझ जाना है, बहुत ये दोनों में अंतर समझाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, ऐसा यदि क्वेश्चन दे दे तो आराम से पहले चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई वकालत मत करने लगना कि सर समझ में नहीं आया, जूता से मार के मुंह तोड़ देंगे, लाइन बाय लाइन समझो। पहले जो यहां दिया गया है एफ एक्स बराबर, इसको लिखो, तो एफ एक्स बराबर आप सभी के समझ 2x आ गया। फिर मैं क्या बताया हूं, इसको लेट करना है, क्या, तो एफ एक्स बराबर आप सबको y लेट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर y, तो यहाँ 2x आ गया। तो अब यहां पर अकेले x को अकेले कर दो और y को यहां पर बाई तरफ 2 को ले आओ, तो y बटा 2 बराबर आपके पास x, मतलब x बराबर y बटा 2 आ गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि इसमें आगे वाला को x बोलते हैं और पीछे वाला को y बोलते हैं। तो यहां पर एक बात समझ में आ गया कि यहां आप सभी को अगर पूछा जाए कि y का मान क्या ले सकते हो, तो y का मान 1 2 3 डॉट डॉट ये सब ले सकते हैं। ये कैसे ले सकते हैं, y को मतलब नेचुरल नंबर आप सब लोग को बोल रहा हूं, मतलब ऐसे y बराबर ए में चेक करने के लिए, और यहाँ x बराबर आप सभी लोगों से तो 1 2 3 ये सब लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां एक काम किया, इसमें ऐसा करता हूं कि y का मान कुछ ले लिए, इधर से नेचुरल नंबर y बराबर हम 1 ले लिए। अब इसमें हमने पुट कर दिया कि y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, y के स्थान पर 1 और यहाँ 2 आ गया। अब मैं आप सबसे ये पूछूं कि ये जो दिया गया है और x क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, यहां पर क्या अब बिलोंग ए नेचुरल नंबर कर रहा है। देखिए y का मान 1, यहां नेचुरल नंबर बोल रहा था, तो y का मान 1 जो नेचुरल नंबर बोल रहा है, वही y का मान यहां हमने रखा। तो अब x का मान 1/2 आया, तो यहां नेचुरल नंबर जो बोल रहा है, क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं, और नहीं है इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये समझे कि पूरे y का मान सभी मान के लिए x नेचुरल नंबर नहीं होगा, और यदि ऐसा नहीं है मतलब ये ऑन टू नहीं, माने आच्छादक नहीं। इसमें क्या बोल रहा था, हाँ इसमें देखिए, इसमें बिलोंग टू कर रहा है, मतलब ये एफ ऑन टू होगा, लेकिन यहां पर डज नॉट बिलोंग टू कर दिया, मतलब यह ऑन टू नहीं। अब बात समझिए, मतलब ए ऑन टू नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब यहां आच्छादक नहीं, या आप बोल सकते हैं एफ इज नॉट ऑन टू, मतलब एफ आच्छादक नहीं है। बस इतना आप सबको समझने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से चीजें समझ पा रहे होंगे, सोचने का लेवल भी अच्छा हो गया होगा, ठीक है। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा इसे मैं मैपिंग द्वारा भी समझा देना चाहूंगा, जैसे देखिए समझिए, इसमें आप सब लोग नेचुरल नंबर n से n तो बोल रहा है, यहाँ रियल में f आ गया। अब बताइए यहाँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, यहां पर 1 रखिएगा तो यहां इसमें 1 से जुड़ेगा, तो अब 1 रखिएगा तो सॉरी 1 रखे तो 2 से जुड़ेगा दुगना, 2 रखे तो 4 से जुड़ेगा। तो यही हमने जो y का मान 1 जो लिया, अब यहां y का मान इधर वाला को x बोलेंगे और इधर वाला को y बोलेंगे, तो y का मान 1 रखे, 1 किससे जुड़ेगा,
कोई ऐसा मान ही नहीं है x में जिससे यहां 1 जुड़ जाए, तो 1 खाली रह जाएगा। तो यही कहता है कि y का मान जो 1 लिए कोई है ही नहीं जो नेचुरल नंबर बना सकता है x के लिए, और यही कारण है कि y 1 खाली रह जाएगा, 3 खाली रह जाएगा, 5 खाली रह जाएगा, और इस कारण से ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बताया हूं कुछ समझ में आया, दिमाग में गया? ये y बराबर आप यदि 2 ले लेंगे ना, यहां पर यदि 2 लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां 1 आ जाएगा। जैसे आप इसमें यहां देखे थे, तो अगर y का मान 2 ले लेते तो ये ठीक हो जाता। y का मान यदि आप 2 लीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, x बराबर 1 ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। लेकिन अब हम y का मान 2 लेंगे तो रियल में कनेक्टेड होगा। यहां पर y का मान 4 ले लेंगे ना, तो 4/2, तो x का मान 2 आ जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब 2, 4, 6 ये सब तो जुड़ रहा है, 1, 3, 5 ये सब विषम संख्या नहीं जुड़ रहा है। इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। तो खैर आप सब लोग समझ गए होंगे। अब इतना जब बातें आ गई तो अब बहुत बेहतर तरीके से, अब इतना जब आप समझ चुके हैं तो अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आप सभी के समझ ऐसा करूं, यदि if such that r to r comma fx is equal to 2x, इतना हो तो सिद्ध करें कि f आच्छादक है। मतलब आप कह सकते हैं कि if such that r to r comma fx is equal to 2x, then prove that f is on to। अब देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कितना का अंतर है, इस बात को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में n to n था, वही चीज आपके पास 2x था, अब प्रूफ करने के लिए आच्छादक नहीं है ये दिए। इसमें केवल r to r बोल दिए और इसमें लिखे आच्छादक है। अब इस पर आप सबको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसे कैसे समझने की आवश्यकता है। आइए अब इसे ध्यान देते हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए चल रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि गिवन आपके पास है क्या। तो fx इज इक्वल टू 2x दे दिया, ठीक है। और अब यहां आप लेट कर लेते हैं कि fx इज इक्वल टू आपके पास क्या है, y। तो यहां y इक्वल टू 2x, तो y बाई 2 इज इक्वल टू x, तो x बराबर y बटा 2 आ गया। अब आपसे मैं पूछूं कि कोई ऐसा y का मान है जिसके लिए x डिफाइंड नहीं होगा? जैसे आप देखिए y का मान आप यहां से अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए। इसमें अब यहां पर आगे वाला x सोचेंगे, पीछे वाला y हो जाएगा। यदि y का टोटल वैल्यू रखते और बिलोंग कर जाता है x, तब तो मामला सही है। जैसे आप देखिए y का वैल्यू इसमें हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो अब x बराबर 0/2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए x का मान जो 0 बोल रहा है यहां रियल नंबर है कि नहीं? ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। y का मान आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 लीजिए, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 क्या रियल नंबर है? तो अब x जो आपके पास यहाँ रियल नंबर दिया गया है, तो अब रियल नंबर है या नहीं? मतलब यहां पर y का कोई भी आप वैल्यू इधर से लेंगे तो x सेटिस्फाइड करेगा और यहां बिलोंग टू आपके पास आ रहा। देखिए कट जाएगा तब नहीं होगा, लेकिन कोई भी आप y का मान ले लीजिए। जैसे किसी का मन होगा कि सर y बराबर मैं 5 ले लूंगा, तो x बराबर 5/2। बताइए 5/2 जो ये वास्तविक संख्या बोल रहा है r,
ये होगा कि नहीं होगा, बिलोंग करेगा। मतलब ये हमेशा बिलोंग कर रहा है, यदि ऐसे कट नहीं रहा है, कट जाएगा तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बिलोंग कर रहा है, जो यहां दिया गया है उसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन, मतलब f इज ऑन टू, मतलब f आच्छादक है। बस इतना समझना, यही आपको प्रूफ करना था। क्या अब एक बात बताइए, कुछ ऐसे प्राणी थे जो जिन्होंने बोला कि सर समझ भी नहीं आया, क्या ऐसी समस्या है? एक का दो का क्वेश्चन और लेते हैं, हमें लगता है एकदम बढ़िया से आप सब लोग का ठीक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और आप सब लोग देखिए, क्योंकि एक आध एग्जाम्पल में आप सबका सोचने का जो लेवल है ना, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैं आपके समझ ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, और इस पर अब धीरे धीरे आप सोचेंगे, विचार करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि यदि इफ such that n to n comma fx is equal to 2x plus 3, इतना हो तो सिद्ध करें कि f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते कि अनाच्छादक है, मतलब इनटू है। अब इसमें आप सबके समझ जो मैं क्वेश्चन दिया हूं, अब इसी को आप इंग्लिश में लिख दीजिए, f सब्जेक्ट if n to n कॉमा fx इज इक्वल टू आपके पास 2x plus 3, then prove that f is not on to। हो सकता है कि कोई विशेष प्राणी हो जिन्हें इस क्वेश्चन को समझने में समस्या हो जाए, तो ऐसे प्राणी को मैं जूता से मार मार कर समझाऊंगा, समझाना तो है, मेरा फर्ज है। तो अब इस तरह की आप सभी के समझ यदि क्वेश्चन आ जाए, तो पहले आप इसे गिवन कीजिए, fx बराबर 2x plus 3 कर दिए, ध्यान दीजिए। अब fx को हमने लेट कर ले रहा हूं कि fx इज इक्वल टू आप सभी के समझ y आ जाए, तो यहां y बराबर 2x आप प्लस 3 आ गया, 3 को इधर माइनस में ले आए तो y माइनस 3 बराबर 2x आ गया, तो y माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू x, मतलब x बराबर y माइनस 3 बाई आपके पास 2 आ। अब कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे किसी का इच्छा किया कि देखिए सर y का वैल्यू मैं यहां पर 1 ही ले लेता हूं, या मैं y का वैल्यू इधर से आगे वाला x पीछे वाला y ले ली, तो इधर आप सब लोग सोच लीजिए कि इधर x सोचेंगे, इधर y सोचेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू यदि 1 ले लिए तो x इज इक्वल टू 1 माइनस आपके पास 3 बाई 2, तो यहां माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 आए। अब x जो बोल रहा है नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर को लिखिए। अब बताइए, जो y का मान 1 रखे थे, क्योंकि इधर नेचुरल नंबर में 1 है, y का मान 1 है, लेकिन y का मान यदि 1 हम ले रहे हैं तो x का वैल्यू यहां पर माइनस 2 बाई 2 आया, माइनस 1। क्या अब y का वैल्यू 1 जो है वो इसमें रखने के बाद यहां माइनस 1 x का आ रहा है, x बराबर माइनस 1, क्या x बराबर माइनस 1 इसमें हो जाएगा नेचुरल नंबर में? इन नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इसमें जो है आपका नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसका मतलब ये समझ लीजिए, इतना ये नीचे वाला लिखने की आवश्यकता नहीं, अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि आप सब लोग का दिमाग काम करना शुरू कर दे, नहीं तो यहीं पर ई बन गए। लेकिन इतना समझ कौन पाता है, इतना समझा मैं रहा हूं इतने आसान तरीका से, तब ना, नहीं तो समझ ही नहीं पाता।
इसका मतलब एक कह सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू, मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं प्रूव्ड। यहां पर एफ इज नॉट ऑन टू, मतलब कह सकते हैं कि एफ आच्छादक नहीं है। अब दोस्तों जब इस बात को समझ ले कि यहां एफ नॉट बिलोंग टू आपके पास एन कर रहा है, तो इतनी बातें तो समझ गए और यही आपको प्रूफ करना था। सेम यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, केवल इन टू एन को आर टू आर कर देते। देखिए मैं नया क्वेश्चन लूंगा, समझने में हो सकता है दिक्कत होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डोमेन और कोडोमेन को मैं चेंज कर रहा हूं। देखिए आपका सोचने में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, और आप इतना व्यस्त तरीके से समझ पाएंगे कि कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं हो पाएगी। जैसे आप सबके समझ में क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन है, यदि यहां एफ आर टू आर कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इतना हो तो सिद्ध करे कि एफ आच्छादक है। मतलब आप कह सकते हैं कि इफ such that r to r comma fx is equal to 2x plus 3 then prove that f is on to। अब आप सबको ये तय करने की आवश्यकता है बेहतरीन तरीके से। देखिए मैं वही 2x प्लस 3 लिया हूं, केवल n टू n है। अब यहां पर हम लोग r टू r केवल ले लिए। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f आच्छादक नहीं है, ठीक है, नॉट ऑन टू। यहां पर मैं आच्छादक है, ऑन टू है। तो अब इतना के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देखिए ये प्रूफ होता है कि नहीं। आप सबके समझ गिवन दिया गया है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए यहां पर जब बातें आ गई है तो इसे लेट करते हैं, fx इज इक्वल टू y। तो fx के स्थान पर y 2x प्लस 3, ये सब तो काम वही करना है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, y माइनस 3 दो गुना में तो भागा में इज इक्वल टू x आ गया, मतलब x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 2। अब कुछ भी रख लीजिए, जैसे यहां पर आपके पास, अब इसमें आपको चेक करने की आवश्यकता है, तो इधर वाला को भी आप क्या बोलते हैं, x, और इधर वाला को क्या सोचते हैं, y। तो कुछ रखिए, जैसे यहाँ y का वैल्यू किसी का मन होगा कि मैं 0 रखूं क्योंकि रियल नंबर है, तो यहाँ x बिलोंग टू 0 माइनस 3 बाई आपके पास 2, तो माइनस 3/2 आया। तो y का वैल्यू हमने 0 रखा, तो यहां पर x का वैल्यू माइनस 3/2। अब x रियल नंबर बोल रहा है, तो क्या ये रियल नंबर है या नहीं, तो है। ये पूरे जो y का वैल्यू रखेंगे, तो ये y का वैल्यू रखने के बाद जो x बराबर ये पूरा आ रहा है, x के लिए रियल नंबर है। माने ये पूरा जो दिया गया इसी को हम लोग x बोलते हैं क्योंकि x के बराबर है। यहां पर कुछ भी रख लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको y बराबर 0 रखे, किसी का इच्छा हो कि सर मैं y इज इक्वल टू मैं 5 रखूं, तो यहाँ x इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2, 2/2 इज इक्वल टू 1 आएगा। क्या ये रियल नंबर है या नहीं, बिलोंग, मतलब कहीं पर आपका मामला गड़बड़ नहीं हो रहा है और इस तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है। और यदि ऐसा है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोले। कुछ भी आप रख कर चेक कर लीजिए, समझ गए ना। तो मतलब आप कह सकते इतना ही पर बन गया, ये एक्स्ट्रा हम समझा रहे हैं,
मैंने कोई भी इधर का वैल्यू दे रहे हैं और सभी के लिए बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको ऑन टू फंक्शन बोले। तो लिखिएगा प्रूफ f इज ऑन टू, मतलब यहां पर f आच्छादक है। पहले बात को एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है। अब एक बात बताओ, किसी को कुछ समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं? यदि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो इस क्लास को अभी मैं छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल क्लास चल रहा है। बस यहां पर कल भर आप सब लोग समझ लिए ना ये O11 ऑन टू फंक्शन का ग्राफ, अब मैं इसका ग्राफिकल मेथड चलेंगे। समझ गए? इसी को हम लोग आलेखीय विधि बोलते हैं। मैं नाम मेथड का हिंदी में भूल रहा था, लेकिन यही मेथड को हम लोग विधि बोलते, समझ गए ना, या नियम भी बोल सकते। तो अब कल की क्लास यहां से हम सब लोग चलेंगे और विशेष तरीके से। कई बच्चे बोल रहे थे एडवांस मैथ का कोर्स ले लें, तो एडवांस मैथ का कोर्स मत लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं। आप पढ़कर समय केवल बर्बाद करेंगे। केवल और केवल जिसका आप एडमिशन लिए केवल यही पढ़िए, इसके अलावा कुछ किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है। यदि मैं नहीं कहूं, मैं बोलूं, तब आप ऐसा कीजिए। किसी के दिमाग में ऐसा आता है कि आशुतोष सर कोर्स लॉन्च की ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो आपके लिए है ही नहीं। उसमें बोला गया है 12th पास विद्यार्थियों के लिए, तो इसलिए वो आपके लिए नहीं है। इसका मतलब वो आप मत लीजिए, ठीक है? आप लेकर अपने दिमाग को इधर उधर भटकाइएगा और उससे आप समझिए कि न वो पढ़ पाइएगा न इधर पढ़ पाइएगा, और वो आपके काम के लिए भी नहीं, ठीक है? अब देखिए, अब एक आध दो फिलोसफर टाइम चेंज के लिए, अभी 7 बजे से पढ़िए, इस टाइम में पढ़ाने में मजा आता है, समझ गए ना? और पढ़िए बढ़िया से। अगर इस टाइम में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसी वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी इस प्रकार जोड़िए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक, इतना ही तक, क्योंकि हर तरह की सुविधा आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना? तो आज थोड़ा मैं लेट कर दिया हूं छुट्टी देने में, ऐसे में 8 सवा 8 तक छुट्टी दे दूंगा, 8:30 से पहले, ठीक है ना? हाँ, अभी आलेखीय विधि, एक बच्चा बोल रहा है बुक का क्वेश्चन कब कराइएगा, तो अब ध्यान दीजिए, स्वर प्रवृत्ति के जैसा मुंह नहीं कर लेना है। ये आलेखीय विधि सीख लीजिए, पहले पूरा नियम सीख लीजिएगा तब ना बनाइएगा। कई गधे लोग जैसे भी पहले चलाना प्रारंभ कर देते, अब बाद में चलाने के लिए सीखेंगे। अरे पहले चलाने के लिए सीख लो, तब फिर चलाना शुरू करना। कई लोग ऐसे हैं कि आगे परीक्षा देना चाहते हैं, बाद में परीक्षा के बाद पढ़ लेंगे। नलायक महोदय, पहले आप एक काम करो, पहले पढ़ लो तब परीक्षा देना। आप में कई लोग ऐसे होंगे कि शादी से पहले अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी जी लेना चाहते। पहले शादी कर लो, उसके बाद जितना घूमना है अमेरिका, जापान, नेपाल, जहां घूमना है वो घूमना। कोई समय से पहले कोई काम मत करना, समझ गए ना? कई लोग क्या होता है समय से पहले ही चलने लगते। कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, एनडी ये सब वाला बैच जब पढ़ाता हूं, ऐसा कीजिए सर कि पहले आप ऐसा कीजिए, नौकरी मेरा लगवा दीजिए, पढ़ाई में बाद में करूंगा। हमें भी आश्चर्य आता है कि इतने महान गधे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं। तरस आती है वो गधे को देखकर। तो पहले पढ़िए, तब आप एग्जाम दीजिएगा। उसी प्रकार मैं उन लोगों को ही बोलता हूं कि जो पहले नौकरी लगा दीजिए गुरुजी, तो पहले उन्हें बोलते हैं कि पहले पढ़ लीजिए, तब परीक्षा में बैठिएगा, तब पास होइएगा, तब नौकरी लगेगा। तो किसके बाद? तो इसमें भी कई स्वर प्रवृत्ति के गधे हैं कि पहले कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, पहले बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तरस आता है देखकर कि आशुतोष सर से भी तुम पढ़ रहे हो। अरे नलायक, फंक्शन का किताब एकदम पूरे बढ़िया से बुक ये सब तैयार रखना, मैं फिर अपने आप बनवाऊंगा। और ये हमसे क्यों पूछते हो कि कब बनवाएगा? अरे स्वर प्रवृत्ति के
मूर्ख, ये तुम्हें बनाने के लिए, तुम कब बनाओगे ये बताओ, कंसेप्ट तो मैं सिखाया हूं। समझ गए ना? मैं पूरा हिसाब किताब करूंगा, सब पता चलने वाला है। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आगे की ओर।